अंता कस्बे में अपने बड़े बेटे की जान बचाने के लिए 13 साल की बेटी की गला दबाकर की हत्या। अंता 6 नवंबर 21वीं सदी में जहां समाज लड़के और लड़कियों के समान अधिकार की बात कर रहा है, तो वहीं समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी अंधविश्वास में जी रहा है। अंता में अंधविश्वास का एक ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक मां ने अपने बड़े बेटे की जिंदगी बचाने को लेकर छोटी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डीएसपी तरुणकांत सोमानी ने रविवार को बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी महिला रेखा हाड़ा अपने 16 वर्षीय बड़े बेटे निकेंद्र सिंह से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटे के दिल में छेद होने के कारण उसकी तबीयत को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। इससे उसकी खुद की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। आरोपी महिला का कहना था कि उसे सपना आता था कि वह किसी की बलि दे देगी तो उसका बड़ा बेटा ठीक हो जाएगा। ऐसे में आरोपी ने कुछ दिन पूर्व अपने पति शिवराज पर भी धारदार हथियार से हमला किया था, लेकिन उसकी नींद खुल जाने पर वह बच गया। महिला ने शनिवार को 13 वर्षीय बेटी संजना तथा 7 वर्षीय छोटे बेटे सिंघम पर हमला किया। छोटा बेटा सिंघम अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग निकला, लेकिन बेटी संजना को महिला ने पकड़ लिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस शिवराज सिंह ने एक तहरीर रिपोर्ट दी थी कि इसके 2 लड़के हैं, निकेंद्र सिंह 16 साल का और उसका छोटा लड़का सिंघम सिंह, और एक लड़की संजना है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। तो इसके बड़े लड़के निकेंद्र सिंह के हृदय का वाल्व खराब है जी, उसके हृदय में छेद था दिल में, तो उसकी इलाज भी इसके द्वारा करवाया गया था। और जब मुलजिम से आरोपिया से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये उसके बड़े बेटे से बहुत प्यार करती है और उसके बड़े बेटे को सही करने के लिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें आती थी, सपने में आती है मेरे से इस तरह की बातें कि मैं इनमें से किसी को मतलब एक बलि के रूप में चढ़ा दूँ या कि उसको कह दो कि इसको हटा दूँ रास्ते से, तो वो उससे जो है ये ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातें भी इससे पूछताछ में सामने आई है। और इसके लिए इसने पहले अपने पति शिवराज सिंह को आज से 7-8 दिन पहले उसके दांतली जो है उससे वार करने की कोशिश की, लेकिन वो जग गया और उसने उसे पकड़ लिया। तो उसने समझा कि इसको फिट्स आते हैं, साइकेट्रिक फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं कभी कभी, तब ये अचानक इसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है और वो चीज़ करना चाहती है जो ये उस समय दिमाग में इसके बैठ जाती है। थोड़ा सा ये मानसिक रूप से बड़े बेटे की बीमारी के कारण थोड़ी तनाव में थी, तो इसको लगता था कि अगर ये सब को मैं निपटा दूंगी तो मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि इसका बड़ा बेटा 11वीं में पढ़ रहा है अभी और ठीक भी है, वो स्वस्थ है। और उसके बाद इसने घटना के दिन अपने छोटे बेटे सिंघम को भी कोशिश करी कि सिंघम और उसकी बेटी संजना दोनों को वो उस दिन निपटाना चाहती थी। पति बस में आया नहीं तो फिर ये इनके ऊपर कि इन दोनों को निपटा दूंगी तो मेरा बड़ा बेटा ठीक हो जाएगा। उसके दिमाग में इस तरह की बात बैठ चुकी थी। तो इसने पहले तो दोनों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने एक छोटी सी छुरी भी ली थी और उससे कोशिश करी थी इस आरोपिया ने कि इसको मैं दोनों बच्चों को उससे निपटा दूं, लेकिन दोनों बच्चों ने उससे छुरी छीन के और उसको तो एक तरफ रखवा दी थी। उसके बाद छोटा बेटा तो जब ये इस तरह की हरकत करने की तो इससे छूट के बाहर भाग गया। तो इसने अंदर से अपना मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करके इसने अपनी बेटी को पहले बाथरूम में ले गई नहलाने के लिए, जैसे आप किसी भी काम को उसके दिमाग में जो बैठी हुई थी बातें इस तरह की, तो नहलाने के लिए नहला के और फिर इसको वहीं मार रखने की कोशिश करी इसने। फिर उसको घसीटती हुई बाथरूम से अपने चौक में लेके आई। चौक में आके उसने उसको साफ़ी से उसका गला घोटा, साफ़ी से भी इस तरह का कट लग गया तो उससे गला अंदर तक उसमें खाया। साफ़ी जो इससे हत्या के उसमें प्रयोग में ली गई उसको पुलिस ने बरामद भी किया है। आज आरोपिया को जो है उसके निवास से गिरफ्तार किया है और उससे जो अनुसंधान हुई उसमें इसे साफ़ी भी बरामद करी है। तो इसके दिमाग में केवल ये बात